हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ है अभी कुछ दिन पहले, जो 22, 23 एंड 24 को हेल्ड किया गया था जेपीएससी के द्वारा। तो उसमें से जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है मेंस एग्ज़ाम, तो उसका कट ऑफ एनालिसिस कितना रहने वाला है, तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ आंसर की आने के बाद कितना जा सकता है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 में अप्रोक्स 550 सीट थी सिविल की। मेनली यहाँ पर हम सिविल का कटअप बताने वाले हैं, और मैकेनिकल वालों का क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाया, इसीलिए मैंने उतना एनालिसिस नहीं किया। तो इसीलिए सिर्फ सिविल का ही कटअप मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। तो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 मेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 5/2019 का कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टोटल 5 पेपर था, जिसमें से पेपर 1 जो फर्स्ट डे में सेकेंड हाफ में हुआ था, तो उसमें से जनरल पेपर था और उसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं था, ओनली जनरल था, जिसमें इंग्लिश था और जीके जीएस यही सब था। तो वो 200 मार्क्स का था। एंड ऑब्जेक्टिव पेपर जो पेपर 1 एंड पेपर 2 था वो ब्रांच पेपर था, जिसमें सिविल अगर है तो सिविल का था, मैकेनिकल मैकेनिकल का था। तो पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव था वो 200 मार्क्स का था, एंड पेपर 2 जो ऑब्जेक्टिव था वो भी 200 मार्क्स का था। मीन्स ऑब्जेक्टिव टोटल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड 400 मार्क्स का था, एंड 200 जो था वो जनरल था। तो टोटल ऑब्जेक्टिव 600 मार्क्स का था। तो 600 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स लाने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद तब हम लोग सब्जेक्टिव पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर के बारे में डिस्कस हो जाएगा, इसके बाद फाइनल कटअप के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते कि ऑब्जेक्टिव पेपर में कितना मार्क्स लाने पे हमारा कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन मैटर क्या है कि सिर्फ आपको कट ऑफ क्रॉस करने से नहीं, अगर आपका मेंस में ही अच्छा स्कोर्स हो रहा है और अगर इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क्स भी मिलता है तो आपका मेंस से मेकअप हो जाएगा। हाँ, अगर आपका मेंस में थोड़ा सा कम मार्क्स भी है और इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मेंस के भरोसे हैं कि मेंस में ही हमारा अच्छा मार्क्स है और इंटरव्यू में थोड़ा सा भी आएगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम कट ऑफ क्रॉस करेंगे तो इंटरव्यू में तो हमें मिल जाएगा, वैसा भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों को देख करके चलना होगा। और अगर आपका सिर्फ कट ऑफ क्रॉस होता है तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो अच्छे से क्या करना पड़ेगा कि आपका अगर 200 मार्क्स का इंटरव्यू है तो उसमें से 150 आपको लाना पड़ेगा। अगर आपका मेंस में कम मार्क्स आ रहा है और सिर्फ आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं इंटरव्यू में, अगर आपको कॉल किया जाता है तो उस कंडीशन में। और अगर आपका मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स है और इंटरव्यू में अगर 200 में 100 प्लस 120-130 भी मिलता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात रही डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहला चॉइस जो होता है इंजीनियर्स का, वो सबसे पहले रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद जो यहाँ पर डिपार्टमेंट का रेफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इसके बाद
PhD। और लास्ट कंडीशन जो होता है तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ कट ऑफ कोई क्रॉस करता है तो उसको लगता है कि हमें कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए बट असिस्टेंट इंजीनियर सिर्फ बनना है हमें, तो ये क्राइटेरिया रहेगा। तो मेंस में आपका कितना मार्क्स आए जो कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिले और कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में कितना मार्क्स आ सकता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 600 में अगर 420 से 450 मार्क्स आ रहा है तो उसका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, इतना आ रहा है और सब्जेक्टिव में भी अगर 200 के अप्रोक्स में आ रहा है तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 400 से 420 के अंडर में मार्क्स आ रहा है तो इस कंडीशन में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव सबका उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो 400 से 420 मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सिलेक्टेड हैं। और सब्जेक्टिव में भी तो आप 200 तक स्कोर जनरली ओबीसी कैटेगरी से कर ही सकते हैं अगर आपका सब्जेक्टिव अच्छा है तो यहाँ पर मेनली हम कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं कि अगर इतना मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में 200 के अप्रोक्स आएगा तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो ओबीसी कैटेगरी में दो कैटेगरी, एक BC1 है एक BC2 है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग देखे थे रिजल्ट पीटी का तो उस टाइम क्या हुआ था कि BC2 का कट ऑफ बहुत कम गया था और BC1 का थोड़ा ज़्यादा चला गया था। तो यहाँ पर अगर BC2 की बात करें तो 400 मार्क्स BC2 वाले का अगर आ रहा है और 420 मार्क्स BC1 वाले का आ रहा है तो वो लोग को सिलेक्टेड माना जाएगा। उन लोग के लिए सेफ़ स्कोर है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में अगर BC1 एंड BC2 का मार्क्स इतना आ रहा है तो वो लोग सेफ़ स्कोर में है, उन लोगों का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट टाइम जब हम लोग BPSC का कट ऑफ एनालिसिस किए थे हमारे इस चैनल पे ही, तो हमारा कट ऑफ एग्जैक्ट हुआ था और बहुत सारे लोगों ने बोल रहा था कि नहीं ये इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि कट ऑफ उतना ही गया और बहुत हाई चला गया। तो इस बार भी कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। तो आगे देखते हैं, अगर SC कैटेगरी में हैं आप और आपका मार्क्स 350 से 400 के बीच में आ रहा है तो आप SC कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव में अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स आ रहा है। तो दोनों को ऐड करके भी हम फाइनल कट ऑफ बताएंगे आपको, तब तक आप एंड तक बने रहें। तो EWS कैटेगरी एंड ST कैटेगरी की बात करें तो 320 और 340 के बीच में अगर किसी का मार्क्स आ रहा है तो वो EWS या ST कैटेगरी से है तो उन लोगों का सिलेक्शन ईजी वे में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का मार्क्स में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर में टोटल 400 मार्क्स का था, पेपर 1 एंड पेपर 2 200 का 200 एंड 200 मार्क्स का था। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 220 एंड 250 के बीच में वो आसानी से ला सकते हैं। दोनों पेपर मिला करके मैं बता रहा हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। तो पेपर 1 पेपर 2 को ऐड करके 220 मार्क्स अगर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के तो वो सिलेक्टेड हैं। एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के अगर 190 से 210 के बीच में आ रहा है, 210 के बीच में आ रहा है तो वो लोग सब्जेक्टिव पेपर में अगर इतना आ रहा है तो वो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे ईजी वे में। एंड SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में अगर 170 से 195 के बीच में मार्क्स आ रहा है सब्जेक्टिव पेपर में तो वो लोग सिलेक्टेड है, क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़ा टफ होता है लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा इजी था, लेकिन प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए तो हार्ड ही बोला जा सकता है। तो EWS एंड ST कैटेगरी की बात करें तो EWS एंड
एंड एसटी कैटेगरी में सब्जेक्टिव पेपर के लिए 150 से 165 मार्क्स जिन लोगों का आ रहा है तो उसको सेफ स्कोर माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो होगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पेपर का मैच करके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ऑल पेपर तो कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना मार्क्स आएगा जो कि हमारा इंटरव्यू में कॉल हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेंस के लिए क्या होगा उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट इन मेंस, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए मेंस में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा जो कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको लास्ट टाइम हम डिस्कस किए कि सिर्फ आपको कट ऑफ क्रॉस करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का मेंस में अच्छा मार्क्स रहता है और इंटरव्यू में अगर कम भी रहता है तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और अगर मेंस में कम मार्क्स है और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है तो मेंस वाले से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपका अगर आपको लगता है कि मेरा मार्क्स इतना आ रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और अगर इंटरव्यू अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरव्यू में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपको आरसीडी मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो हर एक कैंडिडेट्स का चॉइस रहता है कि हमें आरसीडी मिले रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो अब बात करते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है मेंस का, सब पेपर मिला करके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ऑल पेपर। तो जनरल कैटेगरी में अगर 675 से 687 के बीच में आ रहा है सारा पेपर मिला करके, सब्जेक्टिव पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 जनरल, तो वो सब मिला करके तीनों पेपर उधर और 2 पेपर सब्जेक्टिव, मीन्स 5 पेपर को ऐड करके आपका मार्क्स अगर 675 से 687 के बीच में आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। एंड ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 645 से 660 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, और आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। तो इतना मार्क्स आपके लिए सेफ स्कोर है और ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा फाइनली। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो 570 से 620 के बीच में आ रहा है तो आप एससी कैटेगरी में सेलेक्ट आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी में BC1 एंड BC2 दोनों का अलग अलग कोटा है। तो अगर BC2 कैटेगरी से हैं तो आपका 650 के अप्रोक्स मार्क्स आ रहा है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड BC1 कैटेगरी के लिए थोड़ा कंपटीशन टफ है और 660 से एबव मार्क्स लाना पड़ेगा। तो एससी कैटेगरी के लिए 570 से 620 के बीच में आ रहा है मार्क्स तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। सबसे कम कंपटीशन एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी जो केसेस चल रहा है तो वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए ही चल रहा है। तो एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 510 से 535 मार्क्स जिन लोगों का आ रहा है वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिए जाएंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस में वो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।